हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को हम बताए थे पहले खास तौर पर परिसंचरण के विषय में। क्या बता था? परिवहन। क्या? परिवहन, रिप्रोडक्शन। क्या बताए थे? रिप्रोडक्शन। तो ट्रांसप्रोडक्शन जो बताया, खासकर इस पर अगर देखा जाए चर्चा की बातें, तो कई सारी चीजों का हमने जिक्र किया था। आज आपका मुख्य टॉपिक जो है यह है आवर हार्ट। क्या है? योर हार्ट, यानी आपका हृदय, हमारा हृदय, पशुओं का हृदय। ये जो है सबकी बनावट और संरचना जो है अलग अलग आधार से बना हुआ है, लेकिन काम लगभग सेम ही होता है। हृदय का काम एक ही जैसा होता है। अगर कहा जाए हृदय के विषय में, तो हृदय को लोग जो है कोई कोई करेजी भी बोलता है। जिया हो जिया बिहार के लाला करेजा, जिया जान मारे हो करेजा। सुने हैं ना गाना, वो करेजा करेजा। तो वो करेजा क्या? हृदय। करक जो हमारा हृदय है, यानी कि मेरा जो बना हुआ हृदय है, यानी करेजा, कलेजी। हमारा हृदय एक विशेष अनैच्छिक, एक क्या है? विशेष अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना हुआ पंप है। क्या है? ये एक प्रकार का पंप का काम करता है, यानी कि हवा का लेन देन करने का काम होता है, जिसके माध्यम से मनुष्य को जीवन दान एक प्रकार का समझो मिला है। काम करना बंद, हवा रुका, कहानी खत्म। जो रुधिर को शरीर के अंगों से खींचकर हमारा जो बॉडी है उस सबका खून क्या करता है? खींच लेता है। क्या करता है? पूरा खींच करके फेफड़े तथा गुर्दों में शुद्ध होने के लिए भेज देता है। कहा भेजता है? फेफड़ा और गुर्दों में भेज देता है, स्टोर करने के लिए कि जाओ। ब्लड को साफ होता है, अब ब्लड साफ होकर के फिर क्या करता है? फिर शरीर को भेजता है। ये प्रक्रिया रोज चलता है, ऐसा नहीं कि एक दिन ही चलता है। यह प्रक्रिया हर दिन चलते रहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध रक्त कहलाता है। जो ऑक्सीजन से घुल मिल गया वह रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त कहलाता है, तथा ऑक्सीजन से वंचित कार्बन डाइऑक्साइड एवं वज्र पदार्थों से युक्त रक्त शुद्ध रक्त नहीं कहला करके बल्कि क्या कहलाएगा? अशुद्ध रक्त, यानी कि गंदा खून कहलाएगा। जो ऑक्सीजन की संपर्क में नहीं आया, सम्मिलिप्त हो जाता है वज्र पदार्थों से, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कि वह स्वाभाविक है अशुद्ध खून हो गया। अब भाई कुछ कुछ कहता है हम तुम्हारे लहू लहवान हो जाएंगे, जान दे देंगे, किडनी दे देंगे। यार क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते हो। इसलिए किसी ने कहा है, रखना भरोसा खुद पर, रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। क्या कह रहा है? गौर से सुनिएगा। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे अंगुली उठाने वाले, बहुत मिलेंगे अंगुली उठाने वाले, तुम हौसले को डगमगाने ना देना। हाँ वक्त लगता है, हाँ वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में। रखना नजर अपनी मंजिल पर। क्या कह रहा है? रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कहीं भटकने ना देना। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग बातें मैंने आपको बताया। आपको हम कहा बता रहे थे? खास करके रक्त शुद्धिकरण में। हम उन छात्रों को, उन बेवफाई आशिकों को ये शायरी इसलिए बताए कि आप थोड़ा गौर कीजिए। लड़कियां जो कहती है कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लड़का लोग, इस सब फिराक में मत रहना। नया साल है, कुछ लड़के जरूर जाएंगे बकरी खस्सी चराने के लिए, तो आप लोग चराने नहीं जाइएगा, नहीं तो आपका मंजिल का रास्ता डगमगाया, कहानी खत्म। सारा हमारा हृदय, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, बाकी दुनिया को भूल, एक बात का खुदा गवाह हो जाएगा। फिर कोई गवाह नहीं, खुदा है ये, नहीं तो गवाह का पार होगा, कोई गवाह नहीं हो पाएगा। ठीक करा। ये दोनों जो है
ये दोनों प्रकार के रक्त अलग अलग वाहिकाओं से होकर अलग अलग जो बना हुआ है रास्ता, उससे के माध्यम से बह करके बहते हैं, जिन्हें धमनियां और सिराएं कहते हैं ना। कहता समनी धीरा धीरा धारा, यानी कि नस में ही ना ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी आना जाना लगा हुआ रहता है। किसके माध्यम से? तो इस सब के लिए बना हुआ है क्या? बना हुआ है वही पंप टाइप का फ्रेश होता है। फिर पाइप के माध्यम से क्या होता है? पूरे शरीर में फैलता है। सिराओं तथा धमनियों को पतली शाखाएं कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पतली शाखाएं कोशिका कहते हैं। सही बात है कि इसी के माध्यम से जो है होते रहता है। नोट में हम कुछ बातें लिखे हैं। हृदय, धमनियां और कोशिकाएं, हृदय, धमनियां और कोशिकाएं सामूहिक रूप से रुधिर परिसंचरण का निर्माण करता है। क्या करता है? रुधिर परिसंचरण का निर्माण। रुधिर मतलब ब्लड यानी खून, इसका परिसंचरण का काम करने का काम यह पूरा करता है। कि यह एक मांसल रचना है। यह कैसा रचना है? तो यह एक मांसल रचना है जो वक्ष में पाई जाती है। कहां पाई जाते? वक्ष में। ना सुने, पशु का वक्ष, मनुष्य का वक्ष यानी कि हृदय में। इनमें 2 अलिंदर एवं 2 निलाय। पशुओं में एक होता है कशेरुक, एक होता है स्तनधारी। स्तनधारी में 2 अलिंदर और 2 निलय। किसी जीव में 2 अलिंदर 1 निलय, किसी में 1 निलय 2 अलिंदर, किसी में 1 निलय 1 निलंदर, किसी में पूरा पूरा। ये होते हैं जो भीतर से अलग अलग होते हैं। अलिंदर एवं निलय अंदर से क्या करते हैं? संपर्क द्वारा जुड़े होते हैं। ये भीतर क्या कहता है कि जुड़ा हुआ रहता है। जुड़ा रहने के कारण क्या होता है? काम यह अच्छा से कर लेता है। और जिनका नियंत्रण करा के द्विपार्टी एवं त्रिपार्टी द्वारा किया जाता है। 2 पार्टी से त्रिपार्टी से अलग अलग हिसाब किताब से होने लगता है। इसमें खास करके अलिंद्रे की जो दीवारें होती है वह पतली परंतु निलय की दीवारों की अपेक्षा मोटी होती है। पतली तो जरूर होती है अलिंदर, लेकिन निलयों के जो दीवारें होती हैं उनसे कहीं ये ज्यादा मोटा होता है। और दाया अलिंदर से दाया निलय का संबंध की क्या करते हैं? कपाट द्वारा रहता है, यानी कि मिला हुआ होता है। तो हम कुछ फोटो आपको कल दिखाएंगे अगला वीडियो में, किस प्रकार हमारा शरीर के अंदर में जो हार्ट है वो हार्ट में कहां कहां क्या पाया जाता है, इस सब दिखाएंगे। मानव का हृदय की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना दोनों हम बना कर आपको दिखाएंगे, अंदर वाला भी और बाहर वाला। अंदर से कैसे काम करता है और बाहर से कैसे काम करता है। तो यहां तक तो आप समझ ही गए। फिर अगला वीडियो लेकर के हम अगले दिन आएंगे। जय हिंद, जय भारत।